होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? बुरा ना मानो, होली का त्योहार आ रहा है और साथ ही साथ रमजान का पाक महीना भी चल रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने भी कड़े प्रबंध किए हैं। त्योहारों को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी कमर कस ली है, जिसके लिए अभी से खास प्रबंध किए जा रहे हैं। इसी तर्ज में संभल सीओ अनुज चौधरी के एक बयान ने बवाल मचा दिया है और इस बयान पर विपक्षी दलों ने भी अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दी। पहले आप सुनिए कि संभल सीओ ने क्या कहा है। नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू व मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो सुना आपने संभल सीओ अनुज चौधरी ने लोगों से होली को लेकर क्या अपील की है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने ऐसा कुछ बोला जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। अनुज चौधरी पर भड़क रहे हैं सपा के वरिष्ठ नेता, सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि अनुज चौधरी का सरकार बदलने पर होगा बुरा हाल, जेल के पीछे होंगे पुलिस के ये अधिकारी। दरअसल अखिलेश यादव के चाचा खफा है, बड़े खफा है संभल के सीओ अनुज चौधरी से, जिनका मानो अक्सर विवादों से सामना हो जाता है या फिर वो खुद ही विवाद को बुलावा देते हैं। अब जब रमजान के जुमे पर होली को लेकर सीओ साहब ने बयान दिया, मुसलमानों को जो संदेश दिया, उसके बाद तो मानो सपाई राशन पानी लेकर अनुज चौधरी पर चढ़ाई करने लगे हैं। सेनापति से लेकर के सपा के सिपे सलार तक घेर रहे हैं सीओ अनुज चौधरी को, जिसके लपेटे में मानो योगी भी आ गए हैं। अब जरा आप भी ये सुनिए। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। तो उन्होंने क्या बोला था? जो बोला सो सही नहीं, जो आप लोगों ने, मीडिया ने सही नहीं दिखाया। उन्होंने कहा औरंगजेब के बारे में ये भी है, उन्होंने ये कहा कि मंदिर नहीं तोड़े। औरंगजेब ने तो सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े, लेकिन औरंगजेब ने कुछ मंदिर के लिए पैसा भी दिया। अध्यक्ष एक गवर्नर थे वहाँ के, क्या नाम, उड़ीसा के, पांडे जी, उन्होंने इलाहाबाद में एक मुकदमा चल रहा था, तो पुराना रिकॉर्ड निकला तो वो अरबी में था। तो जब उसका ट्रांसलेशन कराया गया तो पता चला कि इस मंदिर को इतना पैसा, इस मंदिर को इतना पैसा, इस मंदिर को इतना पैसा औरंगजेब ने दिया। लेकिन समय ऐसा है कि उस वक्त इस तरह के बयान देने ही नहीं चाहिए। आपको बता दें कि कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने भी संभल सीओ अनुज चौधरी का सपोर्ट किया है। क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। जुमा साल में 52 बार और होली केवल एक बार आती है। जिन्हें भी होली खेलने से परहेज हो वो घर से ना निकलें। संभल सीओ अनुज चौधरी के इस बयान में आखिर गलत क्या है? लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव जी के चाचा राम गोपाल यादव ने सरकार आने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी है। पहले तो
मैं अनुज चौधरी के इस बयान का समर्थन करता हूं और दूसरा यह कि अनुज चौधरी की जाति जाट है और वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो क्या अखिलेश जी और उनके चाचा राम गोपाल जी ने अपने तथाकथित पीडीए से इन्हें और इनकी जाति को बाहर कर दिया है? वैसे अपने पिता के हत्यारे, उसको जेल में रखने वाले और अपने भाई का सर कटवाने वाले औरंगजेब को महिमा मंडित करने वाला इन्हीं की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र का अबू आजमी के बयान का समर्थन पूरी समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव सहित किया है। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपको बता दें कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने महाकुंभ में नाविक के 30 करोड़ कमाने के दावे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही दिल्ली में बीजेपी सांसद द्वारा घर की नेम प्लेट पर सड़क का नाम बदलने पर भी कटाक्ष किया, जबकि अपने विधायक अब्बू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर कहा कि आजमी ने जो बोला है मीडिया ने उसको सही से नहीं दिखाया। रिपोर्ट जेएमडी न्यूज।